हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th अकाउंट में आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको हिंदी में विनिमय विपत्र कहा जाता है। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग की। आज की जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न टाइम में जो बिजनेस का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और बिज़नेस ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं, एक है कैश और दूसरा होता है क्रेडिट। कैश के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत पैसा कैश आ गया, अपने एंट्री कंप्लीट कर ली। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है जब ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट हो। और आज के डेट में क्रेडिट का जो चलन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल यानी कि उधार क्रय विक्रय, उधार क्रय या विक्रय। और जब उधार क्रय विक्रय होता है तो यहाँ पर जो परचेज करने वाला होता है और जो सेलर होता है, इन दोनों के बीच में एक संबंध बैठता है। तो हर जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है, वो एक श्योरिटी चाहता है कि मैं जब उधार बेच रहा हूँ, जिस परचेजर को, जो खरीदने वाला होता है, उससे वो एक श्योरिटी चाहता है। श्योरिटी चाहता है क्योंकि जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब सेलर जो है यहाँ पर जब श्योरिटी चाहता है तो परचेजर उस श्योरिटी के रूप में एक रिटन प्रॉमिस करता है। रिटन प्रॉमिस का मतलब वो ये होता है कि रिटन में लिख के देता है कि वो जो भी अमाउंट है वो कब पे करेगा, यानी कि डेट ऑफ पेमेंट वो लिख के देता है कि किस दिन को वो पे। और जब ये जो है राइटिंग में देता है, देन उस राइटिंग में दोनों का, यानी कि लिखने वाला का भी, राइटर का भी, और उसको एक्सेप्ट करने वाले का भी। अब यहाँ पर क्या होता है, परचेजर लिख के दे सकता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि जो सेलर होता है, बेचने वाला होता है, वो खरीदने वाले के नाम में बिल लिखता है। तो उस बिल पे जो है खरीदने वाला एक्सेप्ट करता है बिल को, और लिखने वाला होता है सेलर। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सेप्टर परचेजर हो जाता है और राइटर जो है बेचने वाला होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो बिल लिखा जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि आप एक फिक्स डेट को जो भी आपके द्वारा खरीदा गया पैसा है उसको आप वापस करोगे। तो डेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर फिक्स जब लिखा जाता है, और उस पर जो है सारे कंडीशंस लिखे रहते हैं पैसे वापस करने के, या नहीं वापस करेंगे तो उसके ऊपर क्या होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है, जहाँ पर अमाउंट, कितना अमाउंट लिखा जाएगा इसमें, साथ ही साथ उसमें डेट लिखा रहता है, और प्लेस ऑफ पेमेंट कहाँ पर प्लेस होना है, और साथ ही साथ इस पूरे डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर होता है, दोनों साइड का, दोनों पक्ष का सिग्नेचर होता है। उसके बाद ये जो पूरा डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाता है, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट बन के तैयार होता है, इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय विपत्र। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल जिसको एक्सचेंज करना है, यानी कि जिसके नाम पे लिखा है वो बाद में। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मान लीजिए इसने जो बिल लिखा 3 मंथ के लिए, लेकिन सेलर को 2 मंथ में ही इसका पैसा चाहिए। अब जो सेलर होता है उसको पैसा चाहिए, लेकिन जो परचेजर का अमाउंट कहना है कि हम 3 महीने का लिए बिल लिखा, 3 महीने बाद पैसा देंगे। सेलर को जब यहाँ पर पैसा चाहिए तो सेलर क्या करता है, इस बिल को जो है बैंक में ले जाके इसका डिस्काउंट करा सकता है, यानी कि डिस्काउंट रेट का मतलब होता है इसको भुना सकता है, उसका पैसा कैश करा सकता है। बाद में परचेजर ये अमाउंट जाके कहाँ पे, बैंक में जमा कर देता है। तो ये तो हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडिया में बहुत लंबे समय से, पुराने समय जब बिजनेस शुरू होता है, इंडिया में लंबे समय से जाना जाता है। और इंडिया में इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो जाना जाता है वो हुंडीज के नाम से, हुंडी कहा जाता है।
इंडिया में हुंडीज कहा जाता है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का दूसरा टाइप है, इसको एक है प्रोमिसरी नोट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रोविजन नोट में बिल ऑफ एक्सचेंज जो सेलर होता है वो लिखता है, और प्रोविजन नोट जो है परचेजर खुद लिख के देता है कि मैं इस दिन को अपना पैसा वापस कर दूंगा, प्रॉमिस करता है। तो यहाँ पर जो ये सारा का जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इंडिया में इसको इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यानी कि इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इसको मान्यता प्रदान किया गया। और इसके बारे में इस इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने एक डेफिनेशन दिया। आपने इस एक्ट में उन्होंने डेफिनेशन ये दिया कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एंड अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है और जिसमें किसी तरह की कोई भी अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, बिना शर्त के आदेश दिया जाता है, जिसमें मेकर के द्वारा सिग्नेचर किया जाता है और उसमें जो भी अमाउंट है उसको पे करने का ऑर्डर लिखा होता है कि किस दिन को उसको पे किया जाएगा और सर्टेन पर्सन और बियरर टू द किसके द्वारा उसको पे किया जाएगा या फिर उसके आदेश पर कौन पे करेगा। इस तरह का ये एक इंस्ट्रूमेंट है। बात करते हैं फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की। फीचर क्या है मेन आ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा रिटन में होना चाहिए, इसका ओरली इसके बाद नहीं एक्सेप्ट किया जाता, ये रिटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट बी कंटेन द ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट। इसमें पेमेंट का ऑर्डर लिखा हुआ होना चाहिए कि पेमेंट कब करना है, इसका ऑर्डर का। ये रिक्वेस्ट नहीं होता, ये ऑर्डर होता है कि आपको पेमेंट इस दिन तक करना ही होगा। द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट। यहाँ पर जो अमाउंट है जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे किया जाना है, भुगतान जिसका करना है, वो डेफिनेट होना चाहिए, बल्कि वो फिक्स होना चाहिए। द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स। वहाँ पर जिस डेट को पेमेंट होना है, पेमेंट की डेट भी फिक्स होता है, फिक्स होना चाहिए। इट मस्ट साइन बाय द मेकर ड्रॉअर ऑफ द बिल। इसमें जो बिल को लिखने वाला व्यक्ति होता है कि ड्रॉअर जिसको बोलते हैं, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। साथ ही साथ इट मस्ट बी साइंड बाय एक्सेप्टर, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का भी सिग्नेचर इसमें होना चाहिए जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हो गई इसकी बेसिक फीचर्स। अब बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज की, कौन कौन से इसके पक्ष होते हैं। एक बिल ऑफ एक्सचेंज के 3 पार्टी हम कह सकते हैं, 3 पार्टी है, जहाँ पर ड्रॉअर होता है यानी कि जो लिखने वाला होता है। बेसिकली जो ड्रॉअर होता है वो कौन होता है, ये जो है सेलर होता है, जो मनी को रिसीव करना होता है, सेलर होता है। ही इज द सेलर और क्रेडिटर, या फिर क्रेडिटर हम कहें यानी कि जिसने उधार में माल बेचा है। ये मशीन प्राप्त करने वाला होता है, पैसा प्राप्त करने वाला होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉअर या राइटर के नाम से जाना जाता है। इसका सिग्नेचर इसमें होता है। दूसरा पक्ष होता है ड्रॉई या एक्सेप्टर। ये बेसिकली परचेजर होता है, यानी कि जिसने सामान उधार में खरीदा है, जिसके नाम पे बिल को लिखा गया है, ये ड्रॉयर या एक्सेप्टर होता है। और लास्ट पर्सन है पेई। पेई का मतलब जो अमाउंट को पे करता है, अमाउंट को जिसका भुगतान करता है। अक्सर ड्रॉई और पेई सेम इंसान हो सकता है, लेकिन सेम इंसान होता है, बट इन कंडीशनल ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। यानी कि जो इंसान बिल के लिए अमाउंट पे करता है उसको पे कहते हैं। इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज के 3 पार्टीज होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, लिखने वाला, एक्सेप्ट करने वाला और पेमेंट करने वाला। अब बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट की। इस तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है और डेट और प्लेस लिखा जाता है। उसके में स्टाम्प लगा रहता है, स्टाम्प लगाना कंपलसरी होता है इसमें। और साथ ही साथ सब लिखा रहता है कितना अमाउंट जो है रिसीव करना है। 2 months आफ्टर डेट, इस दिन के 2 महीने बाद, पे टू मी और माई ऑर्डर, ये मुझसे या मेरे आदेश को पे करेगा। द सम ऑफ ₹5 लाख ओनली, यहाँ पर अमाउंट लिखा जाएगा कितना अमाउंट पे करना है। फॉर वैल्यू रिसीव, जो रिसीव किया जाएगा, लिखने वाले का सिग्नेचर।
और यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाला सिग्नेचर दोनों यहाँ पर होता है। छोटा सा लाइन में, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये स्टैम्प होता है। स्टैम्प लगने का मतलब ये गवर्नमेंट अथोराइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। बिल ऑफ एक्सचेंज की एडवांस की कुछ बेसिक एडवांस है। सबसे पहले है हेल्पफुल इन द परचेज और सेल ऑफ गुड ऑन क्रेडिट। ये जो है हेल्प करता है कि गुड्स को जो है क्रेडिट पे खरीदा जा सकता है और सेल बेचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी मिल जाती है बेचने वाले को कि अमाउंट जो है वो पे करने का जो प्रॉमिस करता है, इस श्योरिटी पे इससे जो है उधार क्रय विक्रय में वृद्धि होती है। लीगल डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज क्योंकि स्टॉप होता है, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, देन इसको लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसको आप बैंक से जाके इसको डिस्काउंट भी करा सकते हैं। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज एट अगर बीच में सेलर को पैसे की ज़रूरत है तो वो जो है बैंक में जाके इसको डिस्काउंट करा सकता है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। इंडोर्समेंट पॉसिबल, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपके किसी नाम पे लिखा गया है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को दूसरे के नाम को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स, यहाँ पर जो है रिमाइंडर जो है भेजने में रिलीफ हो जाता है, यानी कि बार बार भेजने की जरूरत नहीं कि आप पैसा दो। वहाँ पर साफ साफ डेट लिखा रहता है कि इस दिन तक पैसा देना है, और उसकी एक प्रति जो है परचेजर पे साथ लेके जाता है। देन इसमें फिक्स और रिटर्न डेट होता है, देन उस डेट को उसको पे करना ही होता है। हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशन, यहाँ पर कैश ऑपरेशन से रिलेटेड प्लानिंग करने में आसानी होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि किस डेट को हमारे पास पैसा आने वाला होता है, यानी कि यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट फिक्स होता है। देन कैश से रिलेटेड जो है प्लानिंग भी सही से बनती है। Convenient means the make foreign payment. Bill of exchange enable to form the receive and make payments in case of foreign trade also. ये जो फॉरेन के साथ होने वाले जो बिजनेस होता है, फॉरेन बिजनेस, उसमें भी ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बिल ऑफ एक्सचेंज। सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, यहाँ पर पैसे की बचत करता है, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तभी इसको जो है पेमेंट किया जाता है, उसके बीच में इसका यूज़ जो है दूसरी जगह भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक जो है एडवांटेज है जो कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।